नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लगातार सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, मैसेज पे, अन्य माध्यमों से आप लोगों द्वारा जो है मुझे जो नई जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा दी गई है, उसके लिए आप लोगों की बधाई लगातार मुझे मिल रही है, जिसके लिए हम आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कृष्ण कन्हैया पाल जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास और भरोसा दिखाते हुए समाजवादी अधिवक्ता सभा में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को यह भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो भरोसा और विश्वास करके मुझे ये जिम्मेदारी सौंपे हैं, हम उस भरोसे और विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। हम अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपने इस सफ़र में जो भी लोग जिस भी तरीके से मेरे इस सफ़र को कामयाब बनाने के लिए सहयोग किए हैं, जिस भी माध्यम से सहयोग किए हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ पट्टी का निवासी हूँ। मैं विगत 2007 से प्रयागराज में रहता हूँ। यहीं से पढ़ाई पूरी करके मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 2017 से काम कर रहा हूँ। 2020 में मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। मेरे राजनीतिक सफ़र की पहली सीढ़ी कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी में मैंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ काम किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी आपके बेटे का सम्मान किया था। सबसे पहले किसान कांग्रेस में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने किया था। उसके बाद प्रदेश सचिव कांग्रेस पार्टी के लीगल डिपार्टमेंट के रूप में भी मैंने काम किया था। उसके बाद प्रदेश महासचिव कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का भी मैं रहा हूँ। मैंने देखा कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से दीमक कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे घुटन सी महसूस हुई, तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर चला आया था। उसके बाद मैं अपना दल ज्वाइन किया था। अपना दल में भी मुझे ये महसूस हुआ कि वो एक केवल जाति विशेष की पार्टी है। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरे काम करने की जो शैली है वो यहाँ पर जो है सही नहीं साबित होगी। तो मैंने अपना दल एस पार्टी को छोड़ दिया था। फिर 2024 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था और अपने कार्यों में निरंतर मैं लगा रहा। मैंने ईमानदारी से और श्रद्धा निष्ठा से काम किया था, जिसकी बदौलत आज मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कन्हैया पाल जी द्वारा राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। मैं आज ये सब
बातें आप लोगों से साझा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपने इस सफ़र के विषय में बताना चाहता था, जिसकी वजह से मैं अपनी खुशी साझा कर रहा हूँ। और अपनी खुशी साझा करते हुए मैं अपने इस 5 साल के राजनीतिक सफ़र के विषय में आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। और इस 5 साल के सफ़र में जो भी मेरे मित्र, यार दोस्त, सगे संबंधी मेरे लिए जिस भी तरीके से उन्होंने प्रार्थना की है, सहयोग किया है, अपना आशीर्वाद दिया है, मोटिवेट किए हैं, मार्गदर्शन किए हैं, गुरु के रूप में कुछ लोगों की भी भूमिका है और कुछ लोगों की भूमिका प्रेरणा के रूप में भी है। तो मैं पुनः उन सभी लोगों का अपनी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी शुरू से इच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ काम करने की थी। जब मैं 2014-15 की बात है, जब मैं एलएलबी कर रहा था, तो मुझे याद है कि मेरे मन में उसी से थोड़ा-थोड़ा जो है राजनीति में लगाव था, क्योंकि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र भी था। 2014 में जब मैंने वकालत की पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो उस समय मैं साइबर चलाता था। साइबर में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विभाग में छोटी सी लेकर बड़ी तक वैकेंसी निकाली गई थी, मैं उनके काम से बहुत प्रभावित था। मैं प्रभावित इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उस समय साइबर से अच्छा काम करके अच्छा पैसा कमाता था। मैं खुश इस वजह से था कि उनकी सोच बहुत अच्छी थी। मैंने देखा था ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, प्रत्येक विभाग में उत्तर प्रदेश की उन्होंने भरपूर मात्रा में वैकेंसी निकाली थी, जिसकी वजह से जो है मेरे साइबर पे जो है विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का तांता लगा रहता था। मैं उस समय साइबर का बहुत अच्छा काम करता था। अपने वकालत की पढ़ाई के साथ-साथ मैं एक तरीके से पार्ट टाइम साइबर का काम करता था। शाम को मेरी दुकान खुलती थी। मैं उसी से पैसे कमा करके धीरे-धीरे करके जो है आप सभी के आशीर्वाद से आगे बढ़ा हूँ। और उसी समय से मेरे मन में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के प्रति बहुत ही अच्छी विचारधारा थी। मैं उनके काम से बहुत प्रभावित था, जिसकी वजह से मेरे मन में ये इच्छा थी कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं समाजवादी पार्टी में काम करूँगा। समाजवादी पार्टी से जुड़ के लोगों के हितों के लिए काम करूँगा। तो ये था मेरी राजनीतिक सफ़र की कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। इसमें मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूँ तो ये किसी कई लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मेरी यहाँ तक पहुँचने में मेरे प्रेरणा के रूप में, मेरे मोटिवेशन के रूप में, मेरे गुरु के रूप में कई लोगों का सहयोग, आशीर्वाद और प्रेम रहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अपने प्रेरणा के रूप में मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम करोड़ों की संख्या में युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अपने प्रेरणा के रूप में मानते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो व्यक्तित्व, जो मिलनसार छवि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन के साथ-साथ अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, उनसे अच्छा
उत्तर प्रदेश में मुझे कोई नेता नहीं मिलेगा जिसके साथ मैं मजबूती के साथ काम कर सकता हूँ। तो एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा के कृष्ण कन्हैया पाल जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और अपने सभी चाहने वाले मित्रों, यार, दोस्तों सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके प्यार और स्नेह, आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद। श्रद्धेय नेताजी अमर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।